जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो पर्सनालिटी 2 से हम स्टार्ट किए थे, ठीक, जिसमें से हम इसके पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 6 में यानी कि लेक्चर 6 में हम बता चुके थे थ्योरी और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल में समझाए हुए थे और क्वेश्चन दिए थे। कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, तभी हम लोग पर्सनालिटी में चलेंगे यानी कि क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीक़ा से प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक, और पूरा तरीक़ा से जो है भाग जो देने के लिए आप लोग सीख गए होंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग केवल अब पर्सनालिटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। पर्सनालिटी 2C कॉपी के ऊपर हेडिंग बनी है पर्सनालिटी 2C, ठीक। बहुपद चैप्टर 2 सब बता दिए हैं, ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जो बच्चा अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा वो अपना गलती का स्वयं उत्तरदायी होगा, ठीक। पर्सनालिटी 2C यहाँ पर लिखेंगे। हम बार बार बोलते हैं कि आप पर्सनालिटी लिखो या एक्सरसाइज लिखो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो इस हाथ से अपने गाल पर एक तावर मारो या इस हाथ से अपने गाल पर एक तावर मारो, लगेगा तो चोट ही लगेगा, न कि आपको फूल बरसेगा, ठीक ना। तो हो जाएगा पर्सनालिटी 2C। और पर्सनालिटी 2C में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टोटल इसमें क्वेश्चन है आपका कितना, तो यार गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। टोटल क्वेश्चन है आपका कितना है, 5 गो क्वेश्चन है, ठीक। जिसमें से कोनो में 2 गो दे दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस किए हैं तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए एक नंबर दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्लस में है x और इसको भाग देना है, x को x से भाग देने पर भागफल कितना होगा। एकदम टिचपुजिया सवाल है, भागफल कितना होगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x को x से अगर हम लोग भाग देते तो उसका भागफल कितना, मतलब कि x से हम लोग इसमें भाग दे देंगे, ठीक। और जो हमारा भागफल आएगा, बता चुके हैं कि भागफल किसको कहते हैं और शेषफल किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं और भाजक किसको कहते हैं, ठीक। जो बच्चा इसमें अगर इसमें आया है ये वाला लेक्चर 7 में, ठीक ना, वो पहले लेक्चर 6 देख ले, उसके बाद आप लेक्चर 7 में आइएगा, बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखिए x से हमको इसमें भाग देना है, ठीक। और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको लिख के मार देना है खट से आंसर, ठीक। तो देखिए बनाते हैं, x को 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, बहुत अच्छा तरीक़े से समझिएगा क्योंकि आप प्रैक्टिस करके आए हुए। देखो अब x बोले थे कि पहला वाला को जो है जैसे भी करना है वैसे काटना है तो काटना है, ठीक। तो x में कितना से गुना करेंगे कि 2x³ आ जाएगा, x तो है, और इसमें कितना से गुना करेंगे कि 2x³ आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर से करेंगे, ठीक। तो दोनों को गुना करेंगे तो 2x³ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, ठीक। 2x³। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो देखो, और बोले थे कि जब भी ऐसा भाग दोगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है। देखो तो ये प्लस में है तो अब ये माइनस में हो गया, ठीक। प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, और ये जब माइनस में है और ये प्लस में है तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। माइनस में है और प्लस में तो ख़त्म हो जाएगा। अब बच गया आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर बच गया, अब प्लस में x बच गया। बोले हैं कि पहला वालों को काटना है, चाहे आप जैसे काटिए, मर के काटिए चाहे जी के काटिए, लेकिन पहला वाला को जो है काट देना है, यानी कि उड़ा देना, ख़त्म कर देना है, इसका कहानी जो है ख़त्म कर देना है। तो देखो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स में कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आएगा, तो बोलेगा कि देखिए एक्स में अगर आप एक्स से गुना करते हैं तो आपका जो है एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक। तो कितना से किए तो प्लस एक्स से किए हो, ठीक ना, प्लस एक्स से, ठीक। तो अपना एक्स स्क्वायर आया है तो एक्स स्क्वायर प्लस नहीं छोड़ो एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको बाद में भी उतार लो, एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म कर दो, बच गया आपके पास केवल एक्स। अब एक्स में कितना से गुना करोगे कि एक्स आएगा, तो एक से करेंगे, एक से ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया 0, शेषफल आपका 0। अब क्या पूछ रहे हैं भागफल कितना होगा, तो देखो तो
भागफल। भागफल क्या हो जाएगा, भागफल आपका कितना आ गया, यही है, यही इसी को भागफल बोलते हैं, ठीक ना। इसी को जो है हम भागफल बोलते हैं। तो 2x² प्लस x प्लस 1। आसान है कि नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान सवाल है। चलिए इसको नोट कीजिए। ज़्यादा समय नहीं देंगे नोट करने के लिए। चलिए मिटाते हैं हम इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा देरी के लिए हट जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। तब जब तक हम बोर्ड साफ करें तब तक आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन को साफ कीजिए, ठीक। अब पानवा फाड़ के फेंक नहीं देना है, ठीक ना। मतलब बनाइए, प्रैक्टिस किए हैं तो बनाइए, और नहीं किए तो बोर्ड पर देखिए, ज़िंदगी भर छपते रहिएगा, छपवंत विद्या। चलिए आइए 2 नंबर देखते हैं, कहाँ भाग गए जी। देखिए 2 नंबर, 2 का ए नंबर, 2 के 2 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ए नंबर देखते हैं, 2 के ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 के ए नंबर में क्या है कि यदि Rx बराबर कितना दिया, 25x। बस खाली आप लोग ध्यान से देखते चलिए, माइनस 8x² प्लस x³ कितना है, -30 है, -30 है। एवं में दे दिया है, क्या दिया है, तो एस एक्स दिया है, एस अब बराबर में क्या है, x - 3। तो कह रहा है तो Rx को एस एक्स से भाग दे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। देखो कैसे क्वेश्चन करे कि Rx बराबर 25x - 8x² प्लस x³ - 30 एवं Sx दे दिया है x - 3। तो Rx को Sx से भाग दे, यानी कि Rx जो है, ये जो Rx है इसी में हमको Sx से भाग देना है, यानी x - 3 से भाग देना है। तो देखो कैसे देंगे, x - 3 से भाग देना है किस में, 25x। देखो एक बात देखो, यहाँ पे देखो 25x है, -8x² है, प्लस x³ है और -30 है। तो देखो तो इसको हम सजा के लिख सकते हैं, x³ -8x² प्लस 25x और -30 सजा दिए, ताकि आपको भाग देने में कोई दिक्कत ना हो। पहले x³ यानी कि 12 घात वाला ले ली, उससे छोटा घात वाला ले ली, उसके बाद जो है वो ले लिए, उसके बाद -30। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x³ -8x² प्लस 25x माइनस में 30। अब भाग देंगे। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि पहला वालों को काटना है, ठीक ना, पहला वालों को काटना है। तो कितना से गुना करोगे कि x³ आ जाएगा, तो x² से गुना करेंगे। अगर हम x - 3 में x² से गुना करते हैं तो x³ - 3x² होगा, x³ - 3x²। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना से भाग दिए हैं, x² से भाग दिए हैं, तो x³ - 3x, ठीक, x³ - 3x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब साइन चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस में हो गया और ये अब प्लस में हो गया, ठीक ना। तो अब देखो ये x³ से x³ खत्म हो जाएगा, ठीक। अब देखो -8x² है, ठीक, अब प्लस 3x है, तो इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -3x है। नहीं घटेगा, ठीक, नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि ये सजातीय नहीं है, इसलिए नहीं घटेगा। तो उसके बाद क्या बच गया है, उसके बाद बच गया है 25x प्लस में 25x - 30। तो इतना लिखो पहले, ठीक, 25x - 30, तो इतना लिखो। देखो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 8x² प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 25x और माइनस में 30, एक मिनट, स्क्वायर होगा जी यहाँ पे, ठीक, स्क्वायर होगा। तो अब तो घट जाएगा, -8x²। देखो स्क्वायर कैसे, क्योंकि हम x² से ना इसमें गुना किए हैं, तो 3x² होगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो उसको आप समझिए, ठीक ना। तो -8x² प्लस में 3x², इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5x², 5x² हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जो 12
12 अंक में जो चिन्ह होता है घटाने पर वही हम लोग चिन्ह देते हैं, ठीक। तो 8 8 12 है, ठीक ना, 8 3 से 8 12 है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस के चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस देंगे, ठीक। तो माइनस में 5x² हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 5x²। अब बच जाएगा आपका 25x और माइनस में 30। अब देखिए, अब माइनस 5x² को हम लोग काटेंगे, तो इसमें x - 3 में कितना से गुना करेंगे कि माइनस 5x² आएगा, तो 5 माइनस 5x से गुना करेंगे, ठीक। तो माइनस 5x से गुना करेंगे तो माइनस 5x² हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 15x होगा, है। तो माइनस में 5x² हो गया, अब प्लस में 15x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से काट देंगे चिन्ह, और यहाँ पे कितना से भाग दिए, कितना से गुना किए, माइनस 5x से गुना किए हो, ठीक ना, माइनस 5x से। तो देखो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो काट दो, इसको कट गया। अब देखो 25 में से 15 घटाओगे तो कितना होगा, 10x हो जाएगा। अब माइनस में 30x, ठीक, माइनस में 30x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो, अब इसमें कितना से गुना करेंगे कि 10x आएगा, तो 10 से गुना कर दो, 10 x - 3 में अगर हम 10x केवल 10 से गुना करते हैं तो 10x - 30 आ जाएगा, ठीक ना, 10x - 30। तो यानी कि कितना से गुना किए हो, तो प्लस 10 से गुना किए हैं, तो 10x - 30, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, बच गया आपका 0, बच गया 0। और यही आपका आंसर होगा। इसमें कोई भागफल या कुछ भी नहीं पूछ रहा था, ठीक, कि भागफल, अगर भागफल पूछता कि इसमें भागफल कितना है तो आपका भागफल ये हो जाता, और शेषफल पूछता तो 0 हो जाएगा, भाज्य पूछता तो ये हो जाता, भाजक पूछता तो ये हो जाता, ठीक। नोट कीजिए जल्दी। भागफल कितना हो जाएगा, भागफल x² - 5x + 10 आंसर, ठीक। चलिए मिटाते इसको। 2 नंबर देखिए, बी नंबर, सॉरी 2 का बी नंबर देखिए, 2 का बी नंबर, दो का बी नंबर हम लोग देखते हैं। 2 का बी नंबर, 2 के बी नंबर कह रहा है कि px को gx है, gx से भाग दे, gx से भाग दे, जहां px बराबर क्या दिया है, x + 3x² - 1 दिया है, और gx जो है आपका क्या दिया है, 1 + x दिया है, 1 + x दिया है, ठीक। तो इसको भाग दीजिए, देखिए एकदम आसान है। क्या करें, px को gx से भाग दीजिए, px के जो है gx से भाग देना है, यानी कि x + 1 x + 3x² - 1। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसे, सजा के लिखेंगे, ताकि भाग देने में, सजा के लिखेंगे ताकि हमको भाग देने में आसानी हो, ठीक। तो यहाँ से देखो 3x² + x - 1, यही कह रहा है कि ये px, सॉरी ये px और gx से भाग दे, px को gx से भाग दे, px इतना और gx इतना है, ठीक। तो px को gx से भाग दे, तो देखिए पहला वालों को काटना है, तो x + 1 में अगर हम गुना करते हैं कितना से, 3x से, तो हो जाएगा 3x² + 3x होगा, 3x² + 3x होगा, तो कितना से 3x दिए हैं, ठीक। तो 3x² + 3x, 3x² + 3x, तो देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये भी कट गया। और देखो 3x में से x घटाओगे तो -2x - 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब इसमें कितना से गुना करेंगे, तो -2 से गुना करेंगे। अगर x + 1 में हम -2 से गुना करते हैं, -2 से गुना करते तो -2x, प्लस माइनस -2, ठीक, प्लस माइनस -2, -2x ± -2 आ जाएगा। यहाँ से कितना से -2 से किए हैं, ठीक। तो देखो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, इसको काट दो, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 हो जाएगा आपका, ठीक। और भागफल आपका कितना आ गया,
तो भागफल आ जाएगा 3x माइनस 2। ये आपका आंसर होगा, जल्दी नोट कीजिए। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा, ज़्यादा समय नहीं है, ठीक। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। एकदम आसान है जी, इसमें का सब क्वेश्चन आसान है। देखो थ्योरी बता दिए हैं तो क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है। अगर थ्योरी देखो, हम पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पूर्व, अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पूर्व अगर उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए, उसके ऊपर जो कैसा प्रश्नावली में क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा सॉल्व करके बता दिया जाए तो और भी अच्छा रहता है, कि ताकि तुम जब क्वेश्चन बनाने जाओगे तो वहाँ पे अपना से भी अगर हम एक आध क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो आप में इतना हिम्मत है कि अगर थ्योरी किए रहोगे तो आप क्वेश्चन स्वयं बना लोगे। इसलिए हमारे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अलग है। जो मैथ नहीं पढ़ता ना उसको भी हम मैथ सिखा देते हैं, ठीक है, उसको भी दिमाग में घुसा देते हैं। अब आने वाला समय में देखना क्या क्या करते हैं, ठीक। तो पहले जितना हम बता रहे हैं, जैसे हम बताएंगे वैसे अगर चलोगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा बकवास की बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर ना जी, 2 का तो 2 को ख़त्म कर दिए। 3 नंबर देखिए, अगर तुम लोगों को नहीं बताना रहता तो सब क्वेश्चन में एक लाइन में ख़त्म कर देते हम, बना के उड़ा देते तुरंत एक के दान में। 3x4 दिया है, माइनस 4x क्यू दिया है, और उसके बाद क्या है माइनस 3x और माइनस 1 है। अब भाग देना है किससे को, x माइनस 1 से भाग दे, ठीक, इतना ही से भाग देना है। एक बार क्वेश्चन मिले 3x4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दे। चलिए ठीक है, चलिए अपना से भी कोशिश कीजिए बनाने के लिए, ठीक। देखिए x माइनस 1 में कितना से भाग देना है, 3x4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x माइनस 1, इतना ही से ना भाग देना है जी। आए तो देखो 3x4 लाना है हमको, तो x माइनस 1 में कितना से गुना करेंगे, तो 3x 3 से गुना करेंगे, 3x 3 से गुना करेंगे तब ना 4 होगा। 3x क्यू में x से गुना करो तो 3x के पावर 4 माइनस 3x क्यू हो जाएगा। 3x के पावर 4 माइनस 3x क्यू हो जाएगा। कितना से गुना किया तो 3x क्यू से, 3x क्यू से, यानी कि 3x के पावर 3 से। एक बात याद रखना, देखो 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर, जब भी स्क्वायर दोगे ना तो थोड़ा सा स्क्वायर छोटा देना। जैसे मान लो 4x स्क्वायर देना तो ये थोड़ा छोटा देना 2, ठीक ना। 5x 3 देना है तो छोटा देना, मतलब जो भी स्क्वायर दोगे छोटा दे। अगर ऐसे लिखोगे 5x 5 तो ये थोड़ा गलती हो जाएगा देखने में, ठीक ना। 4x 4 ये गलती हो जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों बराबर ही लग रहा है, ठीक ना। तो इसलिए आप स्क्वायर जो दोगे वो हमेशा छोटा देने की कोशिश करना, ठीक ना। तो देखो यहाँ से अब सब काटो, ये जगह माइनस ये जगह प्लस, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 नहीं लिखा था डायरेक्ट x की लिखो, माइनस 3x प्लस 1। अब देखो कितना से गुना करोगे तो x स्क्वायर से गुना करो। x स्क्वायर से अगर हम लोग गुना करते इसमें तो x क्यू माइनस में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यू, अब माइनस में हो जाएगा कितना आपका, माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको काट दो, ठीक। तब बच जाएगा आपके पास कितना x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर, अब माइनस 3x प्लस 1 बचेगा, ठीक। x स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि माइनस में 3x ये प्लस में x स्क्वायर है और ये प्लस में 1 है तो 1, ठीक। अब x स्क्वायर को काटो, x स्क्वायर अगर इसमें हम x से गुना करते हैं कितना से, x से प्लस x से, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, थोड़ा x ठीक से लिखो जी, x स्क्वायर माइनस x से गुना किया है तो माइनस x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इसको काट दो, ये बचेगा 3 में से एगो x घटाओगे तो कितना बचेगा 2x बचेगा, 2x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक। 2x प्लस 1, तो इसमें x यानी कि 2 से गुना करो तब ना 2x आएगा, तो इसमें प्लस 2 से गुना करो, प्लस 2 से गुना करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 से गुना करोगे तो 2x, अब माइनस में
2 से गुना किया तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ठीक। और ये आपका 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3, कितना है कौन नंबर क्वेश्चन है जी 3 नंबर, 2 1 3 हो जाएगा, 3 नंबर का आंसर गलती है। अरे ये कैसे, तीन नंबर का आंसर गलती है, हाँ हाँ मिस्टेक बाय मिस्टेक, यहीं से गलती है जी। यहाँ पे देखो जब 4x³ में से 3x³ घटाए हैं तो यहाँ पे माइनस ना होगा, आए हबराई के चक्कर में सब बर्बाद हुआ। मिटकाओ, साथे साथे कोई नहीं ना छाप रहा है, नहीं तो अपना पाना जियान करना काटना फिर, इसीलिए जानबूझ के गलती करते हैं हम कभी कभी, जान गए। देखो घटाओ इसको, 4 में से 3 जाएगा -x³ बचेगा, -x³ माइनस में x³ माइनस में 3x - 1, ठीक। तो अब देखो x - 1 में कितना से गुना करोगे, x -x² से गुना करते हैं, -x² से गुना करेंगे तो -x³ आ जाएगा, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। -x² में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ठीक। और इसको काट दो, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा, ठीक। आपका ये दोनों कट जाएगा, तो ये दोनों माइनस में है तो माइनस में x², अब माइनस में 3x, अब माइनस में 1। अब देखो अब माइनस में x से गुना करोगे इसमें -x से तो हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस, ये x हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो -x से इसमें गुना करोगे, x - 1 है, कितना समझा है, x - 1 में -x से गुना करोगे तो x² -x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 में 1 से गुना करोगे तो x होगा, तो वही ना बात लिखे हैं। तो देखो x² से x² कट जाएगा, और देखो 3x और x यानी 3 के पहले भी माइनस है और इसके x के पहले भी माइनस था, -4x हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको काटो, x - 1 में कितना से गुना करेंगे तो 4 से कर दो, -4 से कर दो, -4 से जब करोगे तब -4x हो जाएगा, ठीक। अब प्लस में हो जाएगा 4, -4x और प्लस में 4, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इसको काट दो, माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 हो जाएगा आपका, ठीक। 5 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 3x³ -x² -x -4, शेषफल कितना हो गया 5। तब भागफल आपका कितना हो जाएगा, भागफल लिखना है कि नहीं, छोड़ो भागफल लिखना है कि नहीं, यही तो आपका भागफल है, छोड़ो लिख दो, अब नोट करो इसको, भागफल कितना है 3x³ -x² -x -4, जल्दी नोट करो क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा समय ले लिया एक गलती की वजह से। चलिए 4 का ए नंबर देखते हैं, 4 के ए नंबर, तब तक आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए। चार के ए नंबर, 4 के ए नंबर x³ + 1 दिया है को x + 1 से हम डायरेक्ट यही क्वेश्चन लिखेंगे, भाग दे, और क्या कर रहा है शेषफल बराबर, शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल। तो यहाँ पे अब शॉर्टकट में लिखेंगे शेषफल बराबर वाट, ठीक। x³ को इतना से भाग दे, यानी कि x + 1 से भाग देना है हमको x + 3 में, तो भाग दो यानी कि 3x² से गुना करेंगे, x² से गुना करेंगे तो x³ + x² हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बच जाएगा आपके पास -x² और +1, -x² + 1। अब देखो -x से अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा -x²
माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स होगा, ठीक। एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करते हैं तब माइनस एक्स से गुना करते हैं तब माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस में एक्स हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, इसको काट दो तो ये बच जाएगा एक्स प्लस वन। अब देखो यहाँ पे प्लस वन से गुना करेंगे तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, माइनस कट जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक। और भागफल शेषफल कह रहा है, शेषफल शेषफल आपका जीरो हो गया। आंसर शेषफल आपका क्या हो गया, जीरो। शेषफल आपका जीरो हो गया आंसर, ठीक। जल्दी उतारो, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 का बी नंबर। 4 के बी नंबर देखते हैं। चार का बी नंबर, 4 के बी नंबर कह रहे पी वाई बराबर वाई 4 प्लस 1 दिया है, ठीक। और जी एवं जी वाई दिया है बराबर वाई प्लस 1 दिया है। तो पी वाई को जी वाई से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। पी वाई को जी वाई से भाग दे तो पी वाई को जी वाई से भाग दे और क्या लेकर है, भागफल और शेषफल ज्ञात करें। भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल बराबर वाट, दोनों निकालना है, ठीक। तो देखो पी वाई को जी वाई से भाग देना है, पी वाई को जो है जी वाई से भाग देना है, यानी कि वाई प्लस 1 वाई के पावर 4 प्लस 1, यही ना होगा। तो देखो भाग दो, y के पावर 3 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो y के पावर 4 आ जाएगा और प्लस y के पावर 3 आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, कट जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस y के पावर 3 और प्लस में 1। अब देखो माइनस में अगर y स्क्वायर से हम लोग गुना करते हैं तो माइनस y के पावर 3 हो जाएगा और माइनस में y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, इसको काटो। भाग देखो कैसे दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखो ये बच जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 1। अगर हम इसमें y से गुना करते हैं, y से गुना करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा y। तो इसको देखो हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो, तो इसको काट दो तो ये बच जाएगा माइनस हो, ये प्लस में 1 बच जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग माइनस 1 से गुना करते हैं, ठीक, तो माइनस में y और माइनस में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, दोनों प्लस में है और एक माइनस में, और ये हो जाएगा कितना, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक। इसका शेषफल कितना आ गया, 2, और भागफल कितना आ गया, वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई और माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग भागफल बराबर वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई, शेषफल बराबर 2, ठीक। जल्दी इसको नोट कीजिए एक बार और इसको हम समझा देंगे अच्छा से। जल्दी नोट कीजिए, हो गया। देखो क्वेश्चन कह रहे थे कि पी वाई बराबर वाई के पावर 4 प्लस 1 एवं जी वाई बराबर वाई प्लस 1, तो पी वाई को जी वाई से भाग देना था और शेषफल और भागफल निकालना था, ठीक। तो कुछ नहीं किए, वही काम किए हैं। देखो क्या बोलते हैं, पी वाई को जी वाई से भाग दे दिए, ठीक ना। पी वाई को जो है जी वाई से भाग दे दिए, जी वाई आपका वाई प्लस 1 था और पी वाई वाई के पावर 4 प्लस 1 था। देखो कुछ नहीं करना, एकदम आसान है, जो सेम नहीं आएगा ना उसको लिखते जाना है। देखो y के पावर 3 से गुना किए हैं तो y के पावर 4 आया, प्लस में y 3 आया है, लेकिन हम 1 के सामने लिखो तो भी सही है और 1 के सामने नहीं लिखो तो भी सही है, ठीक। तो ये कट जाएगा तो आपके पास यही ना बचेगा, y के पावर 3 बचेगा और 1 बचेगा। तो देखो y के पावर 3 आपका माइनस में तो माइनस में लिख दो और ये आपका प्लस में तो प्लस में लिख दो, सज गया, ठीक। अब उसके बाद देखो, उसके बाद फिर हम y प्लस 1 को हम y माइनस वाई स्क्वायर से गुना किए ताकि हमारा y के पावर 3 आ जाए। तो जब y के पावर 3
3 आ गया और माइनस में वाई स्क्वायर आ गया, ठीक। तो इसको एक को पहले हटा, इसको काट दो, कट गया, पहले का कट गया, तब बच गया आपके पास माइनस में वाई स्क्वायर बच गया। अरे माइनस में आपका वाई स्क्वायर बच गया, ठीक। माइनस में जो है आपका, नहीं माइनस में नहीं, प्लस हो जाएगा, ठीक। ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक। साइन चेंज हो जाता है, ये आपका प्लस हो गया, ठीक। तो प्लस में वाई स्क्वायर बच गया, ठीक। तो वाई स्क्वायर प्लस में बच गया और प्लस में आपका 1 भी है, ठीक। तो 1 को लिखेंगे ना, 1 को लिखेंगे ना, ठीक। तो यहाँ से हो गया। अब देखो वाई स्क्वायर को निकालने, वाई स्क्वायर को काटने के लिए वाई से गुना किए, प्लस वाई से गुना किए, तो प्लस में वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक। तो साइन चेंज करके वाई से वाई खत्म हो गया, अब बच गया आपके पास माइनस में वाई और प्लस में 1। तो वही काम किए, फिर यहाँ से यहाँ और 2 खत्म। समझ गए? तो उतार लिए। चलिए नेक्स्ट देखते 5 के ए नंबर। 5 के ए नंबर आप लोग पहले बनाइए तब तक। पाँच के ए नंबर बनाइए। 5 के ए नंबर कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, वही बात है। 5 के ए नंबर दिया है आपका पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और क्यू एक्स दे दिया है एक्स माइनस 2। तो वही भाग देना है, इसमें से इसमें भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करना है आपका। शेषफल बराबर वाट, यानी कि जी एक्स यानी कि पी एक्स में भाग देना है जी एक्स से, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे x माइनस 2, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, आप लोग किताब से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक। हम कल बनाने के लिए लिखे x माइनस 2 और भाग देने कितने, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। देखिए अब एक्स क्यू लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा और माइनस में 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 2x स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कट गया और ये भी 2x स्क्वायर से कट गया, ठीक। ऊपर से उतर गया आपका x माइनस 1, ठीक। x माइनस 1 उतर गया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे प्लस 1 से, तो x माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, तो 1 से 1 कट जाएगा और देखो प्लस में 2 और माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना, क्या शेषफल पूछ रहा है, शेषफल, अरे यार शेषफल बराबर 1 आंसर। 5 के ए नंबर शेषफल कितना आ गया, 1 आंसर हो गया, ठीक। जल्दी से नोट करो अब वोट दो। नेक्स्ट देते हैं लास्ट क्वेश्चन और 5 के बी नंबर। मिटकाओ जी, बहुत तुम सब ज़्यादा लेट करोगे तो ऐसे मिटकाएंगे। हट जा रहा है तो आप लोग वीडियो को पोस्ट करके उतार लो, ठीक ना। अगर समझने में कहीं दिक्कत है तो समझ सकते हो। देखो 5 के बी नंबर, 5 के बी नंबर जल्दी से देखो और क्लास को करते समाप्त। पी वाई दिया है, y के पावर 4 माइनस 2 और दे दिया है क्यू वाई दे दिया है आपके पास 2y माइनस 1, तो कह रहे पी वाई को क्यू वाई से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी शेषफल निकालना है यार, एकदम आसान है, छोड़ दे का आप लोग बना लीजिएगा। शेषफल बराबर वाट, देखो 2y में 2y माइनस 1 और y 4 माइनस 2 भाग देना है। तो देखो 2y माइनस 1 और y 4 माइनस 2 दिया है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2y माइनस 1 और y 4 माइनस 2, हम देखो
कैसे भाग देंगे। अब देखो y के पावर 4 आएगा कैसे, तो अगर हम 1/2 से अगर इसमें गुना करते हैं, कितना से 1/2 y के पावर 3 से गुना करते हैं, यानी कि 1/2 y के पावर 3 से अगर हम इसमें गुना करते हैं तो हमारा इतना आ जाएगा। देखो कैसे 1/2, तो देखो इसमें से गुना करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तब बच जाएगा आपके पास y के पावर 4 और माइनस में 1/2 y³। ठीक, 1/2 y³, तो यहाँ से हो जाएगा आपका y के पावर 4 और माइनस में 1/2 y के पावर 3। ठीक हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, इधर वाला मन होगा तो उतार लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा आपका। ठीक, तो बच जाएगा आपके पास 1/2 y के पावर 3 और माइनस में 2 है तो 2। अब देखो 1/2 कैसे आएगा, तो देखो अगर हम 2y-1 में अगर हम 1/4 y² से गुना करते तो हमारा इतना आ जाएगा। देखो कैसे 2 दूना 4 कट जाएगा, बच गया 2, यानी कि 1/2 और y² में y से गुना करेंगे तो y³ और माइनस में बच जाएगा 1/4 y²। ठीक, इतना आ गया, तो इतना हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, 1/2 y³ माइनस 1/4 y², और कितना से गुना किए हैं, प्लस में 1/4 y² से गुना किए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका दोनों। ठीक, तो यहाँ से बच जाएगा आपके पास 1/4 y² और माइनस में 2 है तो 2 बच जाएगा। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। अब देखो इतना लाने के लिए क्या करेंगे, तो 2y-1 में अगर हम 1/8 से गुना करते हैं, 1/8 y से गुना करते हैं तो हमारा इतना जाएगा। देखो ये 4 दूना 8 कट जाएगा। ठीक, 4 दूना 8 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/4 y² और माइनस 1/8 y में 1 से गुना करोगे तो 1/8 y बचेगा। ठीक, 1/8 y, क्योंकि इसके साथ तो गुना में है तो कटेगा नहीं, गुना तो करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ पहले काटे हैं। ठीक ना, गुना किए हैं तो। ठीक, तो आपका माना गया इतना, यानी कि 1/8 y से गुना किए हैं। ठीक, प्लस 1/8 y से गुना किए हो। ठीक, 1/8 y से गुना किए हो तो यहाँ से देखो आया आपका कितना, 1/4 y² और माइनस में 1/8 y, माइनस में 1/8 y आया है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपके पास कितना बच गया, माइनस 1/8 y बच गया और माइनस में 2 बच गया। ठीक, तो माइनस में 1/8 y लाने के लिए क्या करेंगे, तो वही 2y जो है इसमें जो है हम क्या करेंगे, -1/16 से गुना करेंगे। ठीक, -1/16 से गुना करेंगे तो हमारा 1/8 y आ जाएगा। कैसे, तो देखो ये देखो 8 दूना 16 कट जाएगा। ठीक, 8 दूना 16 कट जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा माइनस का 1/8 y और प्लस में सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/16। ठीक, प्लस 1/16। अब देखो एगो आपको एक बात आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे काट दे रहे हैं और यहाँ पे ये वाला फिर कैसे लिख दे, तो देखो ये आपका ये है 1/16 है। ठीक, जबकि आपको इससे गुना करना है। ठीक, तो देखो दोनों को अलग अलग छटका होगा, -1/16 गुने 2y करोगे, अब फिर माइनस माइनस प्लस करोगे और 1/16 करोगे ना, तो यहाँ से 8 दूना 16 हो जाएगा 2। तो बात तो वही पड़ा, ये -1/8 y और प्लस में 1/16, तो वही हम पहिलका को काट दे रहे हैं, दूसरी को जो मान है वो उसी मान के साथ हम गुना कर दे रहे हैं। ठीक, तो इससे आप घबराइएगा। ठीक, यहाँ से हो जाएगा माइनस में 1/16 से हम गुना किए हैं। ठीक, तो कितना आया हमारा, माइनस में 1/8 y आया है, माइनस में 1/8 y प्लस में आपका कितना है 1/16। ठीक, तो देखो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक, तो बच गया आपके पास कितना, -2 और -1/16। ठीक, -2 और -1/16, तो उसको हम लोग बाटा के जोड़ बना देंगे। ठीक, बाटा के जो है जोड़ बनाएंगे, -2 और -1/16 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो 16 दूना -32 हो जाएगा और -16 तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, ये 1 हो जाएगा, 16 तो 1, 32 से 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 33, -33/16 हो जाएगा। ठीक, -33/16 हो जाएगा। -33/16 हो जाएगा। तो -33/16 को अगर हम लोग 16 15 दूना 30 1 31, यहाँ पे प्लस है
प्लस हो जाएगा, कितना से गुना किए, -1/16 से। जब -1/16 से हम लोग गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक नोट कीजिए, आप लोग यहाँ तक ले नोट कीजिए। ठीक, नोट कीजिए तो आगे बता रहे हैं। हो गया, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ तक ले हो गया नोट आपका। देखिए यहाँ पे 1/8 वाई जो है प्लस में, ठीक ना, 1/8 वाई जो है आपका प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा प्लस है, यहाँ पर भी हो जाएगा आपके पास कितना, 1/8 वाई, यानी कि 1/16 से गुना किए हैं। ठीक, 1/16 से जो है प्लस में 1/16 होगा, तो प्लस में जब 1/16 होगा तब ना 1/8 आएगा, तो जगह माइनस 1/16 से गुना किए हैं, तो 1/8 प्लस 1/16, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तब -2 -1/16, बात तो वही आ रहा है, बातवा तो वही आ रहा है, बातवा तो वही आ रहा है। नहीं ठीक है, माइनस यहाँ पे माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ का माइनस हो जाएगा। देखो ये जोड़ घटाव जो है ना, माइनस प्लस, इस पर अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो बहुत आपका सवाल बना लोगे सही है, लेकिन लास्ट में जाते जाते गलती हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से देखो प्लस माइनस में 2 है और प्लस में 1/16, अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो -2 और प्लस 1/16, बाटा में कुछ नहीं, 1/16 हो जाएगा, तो -16 दूना 32 और प्लस 1 यानी कि बराबर -31/16, और इसको पूर्णांक करेंगे तो 1.15/16 माइनस में आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम यहाँ लिख देते हैं, आपका हो जाएगा कितना, -2 प्लस 1/16 है, तो ये हो जाएगा आपका -31/16। ठीक, और -31/16 को अगर पूर्णांक में तोड़ोगे तो -1.15/16, और इसमें क्या पूछ रहे हैं, शेषफल, तो शेषफल आपका कितना आ गया, शेषफल आपका कितना, -1.15/16 आंसर माइनस में। ठीक, इतना पापड़ बेलना पड़ा लास्ट के क्वेश्चन में, ज़्यादा समय ले लिया। ठीक, ये देखो यही था आपका प्रश्नावली 2C में, यही इतना क्वेश्चन है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्नावली, यानी कि जो नेक्स्ट प्रश्नावली होगा 2D होगा या नया चैप्टर, अब हम नहीं जानते हैं, जो भी हो, लेकिन जानते हैं, दिखा देते हैं, 2D है। ठीक, 2D नेक्स्ट प्रश्नावली 2D है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करें। ठीक, इस प्रश्नावली में आपका जितना क्वेश्चन था उतना बता दिए हैं, आप लोग अच्छे से रिवीजन करते जाइए, अगर लास्ट में हो सकेगा तो आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत अवेलेबल करा देंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ मिलेगा चैप्टर का, चैप्टर वाइज जो देखो, जैसे रियल नंबर का बता दिए सब, रियल नंबर का पूरा खत्म हो गया चैप्टर प्रश्नावली, तो देखो उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसी प्लेलिस्ट के नीचे मिल जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। अभी उसका कराए नहीं ऑब्जेक्टिव, लेकिन बहुत जल्द करा देंगे। ठीक ना, और उसमें क्वेश्चन जो 1-2 था छोड़े, तो उसको भी हम कंप्लीट करवा देंगे, 1-2 क्वेश्चन से छोड़े तो उसको भी हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं आप लोग, नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो। ठीक, और देखिए जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए डाउट अपना, हम उसका जवाब देंगे या रिप्लाई देंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद आप लोगों को।